नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। आपने जानकारों को कहते सुना होगा कि सीबीआई जांच के आदेश से जब कोई सरकार डर रही होती है तो 100% भ्रष्टाचार की रसोई प्रदेश के भीतर पक रही होती है। वे कहते हैं कि सरकार के संकोच का निचोड़ सिर्फ एक ही है कि ताकत की सिगड़ी में सफेदपोशों ने खुद की खुराक सेकी है। सुद्दी की बुद्धि हर उस जगह गड़बड़ छाले के बोलबाले भाप रही होती है जहाँ की सत्ता जांच के सूरज तले कांप रही होती है। अब विद्वान का ज्ञान और प्रदेशों की स्थिति से कितना मेल खाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, उत्तराखंड की सरकार के लिए ये जरूर सवाल उठाएगा। सवाल कि आखिर जीरो टॉलरेंस का राग लापने वाली सरकार उद्यान विभाग घपले की तह तक क्यों नहीं जाना चाहती। करोड़ों के उस घोटाले का सच जानने में क्या हर्ष है सरकार को, जो उसे हाईकोर्ट के सीबीआई जांच वाले आदेश को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। आखिर माजरा क्या है? सरकार लंबी कार्रवाई से सकुचा रही है या फिर जांच के परिणामों से घबरा रही है? आइए इस मसले को विस्तार से जानते हैं, समझते हैं कि खबरों में छाई एक खबर ने उत्तराखंड सरकार को कैसे विपक्ष के निशाने पर खड़ा कर दिया है। जरा रिपोर्ट देखिए। समाचार पत्र की एक खबर ने आज प्रदेश के कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। खबर में लिखा गया है कि उद्यान विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले वाले मामले में धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है। कारण लिखा गया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देना चाहती है, यानी वो उद्यान विभाग घोटाला जिसमें एसआईटी की जांच को तक हाई कोर्ट ने संतोषजनक नहीं माना था और जिसकी तह तक जाने के लिए कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, उस करोड़ों के घपले से सरकार सीबीआई को दूर रखना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाना चाहती है। सवाल है क्यों, और ये पूरा प्रकरण था क्या? उद्यान विभाग घोटाला यानी कि वो बहुचर्चित प्रकरण जो कुछ समय पहले तक सुर्खियों में छाया हुआ था। इस मामले के एंगल भी कई सारे थे और इसके दायरे में आने वाले प्रतिष्ठित चेहरे भी बतेरे थे। दरअसल पिछले साल दीपक करगेती नाम के एक समाज सेवी ने उद्यान विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। समाज सेवी ने उद्यान विभाग के निदेशक हरविंदर सिंह बवेचा पर गंभीर आरोप लगाए थे। गौर कीजिए कि दीपक करगेती के अलावा पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भी उद्यान विभाग के अधिकारियों की पोल खोलने वाले वीडियो को जारी किया था। इससे पूरे प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। सरकार शिकायतों को बहुत समय तक अनदेखा नहीं कर पाई। बवेचा को निलंबित किया गया और एसआईटी की जांच बिठाई गई, लेकिन वो नाकाफी थी। इसलिए इस मामले को समाजसेवी हाईकोर्ट तक लेकर गया। याचिका डालते हुए हाईकोर्ट को बताया गया कि उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला किया गया है। फलदार पौधों की खरीद में गड़बड़ियां की गई है। विभाग ने एक ही दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पौधे लाना दिखाया है, जिसका भुगतान भी कर दिया गया है। मामले में याचिकाकर्ता ने वित्तीय व अन्य गड़बड़ी की सीबीआई या फिर किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग कोर्ट से की थी। हाईकोर्ट ने क्या कहा वो जानने से पहले कुछ बातों पर गौर कर लीजिए। उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सबसे बड़ी कड़ी विभाग के निदेशक हरविंदर सिंह बवेचा को माना गया था। हरविंदर बवेचा पर बिना सचिव की अनुमति के कीवी के पौधों का दाम रिवाइज करते हुए 75 रुपए प्रति पौधे से 225 रुपए प्रति पौधे करने का, अदरक और हल्दी के बीजों की खरीद में वित्तीय अनियमितता करने का, चंपावत, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी जिले के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखकर उत्तरकाशी की अनिका ट्रेडर्स नाम की एक फर्जी नर्सरी से फलों के पौधे लेने के लिए दबाव बनाने का, जम्मू कश्मीर की ग्रीन नर्सरी को क्षमता से कहीं ज्यादा सेब और अन्य फलों की पौध उपलब्ध कराने का, और तो और बीजेपी विधायक प्रमोद नेनवाल के भाई सतीश नेनवाल को पौध की एक बड़ी खेप उपलब्ध करवाने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं बवेचा पर। हाईकोर्ट में जब ये मामला गया और एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को दिखाई तो हाईकोर्ट जांच से संतुष्ट नहीं दिखा। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश पारित कर दिए। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश भी दिए हैं। अब आते हैं आज पर। खबरों के मुताबिक हाईकोर्ट के इसी आदेश को उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। इस पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गई है। बहुत ही शर्म की बात है कि एक तरफ सरकार अपने आप को जीरो टॉलरेंस की सरकार कहती है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने की बात कहती है, और वहीं क्योंकि अपने विधायक का नाम उस रिपोर्ट में फंसा हुआ है इसलिए उसको बचाने के लिए अब सीबीआई जांच के जो आदेश हैं उसके इतर या उसके विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा है। स्थानीय विधायक रानीखेत के भाजपा विधायक प्रमोद नेनवाल ने जो कृषकों को पौध देनी चाहिए थी, जो विलक्षण प्रजाति की पौध थी और जो बहुत महंगी पौध आती है, उसका एक बड़ा चंक अपने भाई को दे दिया और भूमि कब्जा करके एकड़ों भूमि अपने नाम दिखा दी, जबकि सुनने में आया है कि बहुत लिमिटेड भूमि दोनों भाइयों के नाम है, लेकिन फॉरेस्ट की राजस्व की भूमि इधर उधर से
अपने नाम पर दिखाकर उस पद के हकदार अपने भाई को बना दिया गया। यानी कि पूरे प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। और इतने सबूत और साक्ष्य माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखे गए दीपक करगेती की रिपोर्ट पर कि उसमें हाईकोर्ट को सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा। तो अपने आप में आप सोच सकते हैं कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव मंत्री, विभागीय मंत्री से भी जोड़ा जा रहा था कि बिना उनके संरक्षण के या उनकी पहल के या उनकी सांठगांठ के ये पॉसिबल नहीं होता इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। तो सबको, अपने लोगों को बचाने के लिए आप जिस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और हाथ पैर मार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी कथनी और करनी में फर्क बताता है। तो जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस मामले में सरकार के इस रुख को प्रदेश के साथ हो रहा धोखा करार दे रही है। इसी के साथ भाजपा की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बताएं कि इस पर उद्यान विभाग के मंत्री गणेश जोशी कुछ भी कहने से बचते दिखे हैं। हालांकि भाजपा के प्रवक्ता जरूर बयान देते दिखे। निश्चित रूप से कानूनी पक्ष सभी के लिए खुले रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ी बॉडी है, इसलिए उसमें जाने में मुझे लगता है कि कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाजपा को इस बात में कोई गुरेज नहीं लगता कि करोड़ों के घोटाले वाले मामले में न्याय विभाग से अनुमति लेकर उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच वाले आदेश को चैलेंज करने जा रही है। सवाल है कि क्या ये उतना ही साधारण है जितना भाजपा बता रही है? क्या एक ऐसा प्रकरण जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए, एसआईटी की जांच को संतोषजनक नहीं माना, जिसमें बड़े अधिकारी और सफेदपोशों के सम्मिलित होने की सुगबुगाहट है, क्या उसमें सीबीआई जांच जरूरी नहीं है? सरकार अगर इस कदम को उठाती है तो क्या ये सवालों के परिधि में आना लाजमी नहीं है? इन्हीं सवालों के साथ आज विदा लेते हैं। फिर हाजिर होंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।